इस टॉपिक का टाइटल है वर्किंग ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, a student will be able to explain the working of the domain name system inside and outside a company. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udim's book with the title Computer Networking First Step. DNS क्या काम करता है? DNS defines how to figure out the names and the IP addresses for the entire internet as well as inside a single site at a single company. किसी भी मशीन का इंटरनेट पे कोई मशीन है या आपकी आपकी एक एंटरप्राइज नेटवर्क है, आपका एक लोकल नेटवर्क है, उसके अंदर कोई मशीन है, उसका आईपी एड्रेस आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो डीएनएस हमें ये फिगर आउट करने में हेल्प करता है। इनसाइड द कंपनी, डीएनएस इनसाइड द कंपनी कैसे काम करता है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी अज्यूम कि हनाज पीसी इज लोकेटेड इन एन एंटरप्राइज नेटवर्क, और ये कौन सा एंटरप्राइज नेटवर्क है? example.com की कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर ये हना का पीसी लोकेटेड है। अब हम फर्दर अज्यूम करते हैं कि हना वांट्स टू व्यू द वेबसाइट www.example.com, तो अपनी ही कंपनी की वेब पेज को वो एक्सप्लोर करना चाह रही है। यहाँ पे डीएनएस का क्या रोल होगा? अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक सिंगल साइट है, एक ही कंपनी है, और उसी कंपनी के अंदर ही आपका क्या है, डीएनएस सर्वर की सर्वर रखा हुआ है, हना भी उसी में है और सर्वर भी उसी में है। तो जो हना है उसका पीसी है 150.1.1.1। हना ने अपने पहले स्टेप में क्या करती है, www.example.com, और वहां से क्या करती है, जब ये ब्राउजर में ये टाइप करती है, शी नीड्स द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। अब जब ये आईपी एड्रेस सर्वर के लिए चाहिए तो शी कॉन्टेक्ट्स द डीएनएस सर्वर, और डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 150.1.3.4। अब हना को आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर का पता होगा तो वो इसके साथ कम्युनिकेट करेगी। जब वो उसको आईपी एड्रेस पता है तो ये उसका लोकल सर्वर है, तो उससे कम्युनिकेट करती है, और ये जो पेयर है www.example.com 150.1.3.3, ये पेयर उसे रिट्रीव कर लेती है। जब डीएनएस सर्वर उसको रिप्लाई करता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो जो वेब क्लाइंट है, नाउ इट कैन जनरेट एन आईपी पैकेट। आईपी पैकेट में क्या यूज कर रहा है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसका? www.example.com का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, और उसको फॉरवर्ड कर देता है अपनी रिक्वेस्ट। और सोर्स आईपी किसका है? हना के अपने पीसी का है। सो दिस इज हाउ द डीएनएस प्रोसेस वर्क्स जब आपके पास एक ही इनसाइड कंपनी आप हैं। फॉर डीएनएस टू वर्क वेल इनसाइड ए कंपनी, कोई ऐसा आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा डीएनएस सर्वर को मेंटेन करने के लिए। अब डीएनएस सर्वर को अपडेट करने के लिए क्या चाहिए? अपडेट भी करना है, और जो लिस्ट ऑफ नेम्स हैं और आईपी एड्रेसेस हैं जो चेंजिंग हैं, उनको आपने वो एम्प्लॉय क्या करे, उसको अपडेट भी करता रहे। अगर आउटसाइड द कंपनी, डीएनएस कैसे काम करता है जब आउटसाइड द कंपनी? लेट्स अज्यूम दैट हना वांट्स टू एक्सेस नाउ www.fredsco.com वेबसाइट। अब ये एक और वेबसाइट को हना एक्सप्लोर करना चाह रही है, लेकिन ये जो फ्रेड्सको, ये जो वेब सर्वर है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है फ्रेड्सको एंटरप्राइज नेटवर्क में लोकेटेड है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्या हुआ, हना क्या करती है, पहले स्टेप में उसी तरह ही वो एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन में हना का सिस्टम है, और जो फ्रेड्सको है वहाँ पे डीएनएस सर्वर भी रखा हुआ है और वेब सर्वर भी रखा हुआ है। तो फ्रेड्सको का एक एंटरप्राइज नेटवर्क शो किया गया और एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन दिखाया गया है। हना अपने डीएनएस लोकल डीएनएस सर्वर से कम्युनिकेट करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास www.fredsco.com का आईपी एड्रेस है या नहीं है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो कहाँ पे रखा हुआ है, एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन का है, उसके अंदर सिर्फ एक ही पेयर है और वो है www.example.com और उसका आईपी एड्रेस। तो डीएनएस सर्वर रिप्लाई क्या कर रहा है वापस हना को? I only know the names that end in example.com. Sorry, I do not have the IP address for the machine of this website www.fredsco.com. तो इसका IP एड्रेस कहाँ रखा हुआ है? फ्रेड्सको के अंदर एक डीएनएस सर्वर लोकेटेड है जो उनका अपना लोकल डीएनएस सर्वर है। उसके अंदर अगर आप देखें तो एक हार्ड डिस्क है जिसमें www.fredsco.com 199.1.1.2 का इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो अगर हना अपने लोकल डीएनएस सर्वर से कम्युनिकेट करके उसे fredsco.com का आईपी एड्रेस मांगती है तो उसके पास उसका आईपी एड्रेस नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा?
द डीएनएस सर्वर्स मस्ट वर्क टुगेदर। अगर वो डीएनएस सर्वर्स इकट्ठे काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, ओनली देन ये जो इशू था इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अब हम इस एग्जांपल में दिखाते हैं कि बोथ डीएनएस सर्वर्स हैं वो कैसे आपस में इकट्ठे काम करते हैं। अगर आप देखें वही हना है, वो क्या करना चाह रही है, fredsco.com को एक्सेस करना चाह रही है। एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन के अपना एक लोकल डीएनएस सर्वर है, फ्रेड्सको कॉर्पोरेशन का अपना एक लोकल डीएनएस सर्वर है। अब पहले स्टेप में हना क्या करती है, अपने example.com का जो डीएनएस सर्वर है उससे कम्युनिकेट करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास fredsco.com का आईपी एड्रेस है। वो अपनी एंट्रीज को देखता है, उसमें एंट्रीज में दो एंट्रीज हैं, www.example.com 150.1.3.3। जो दूसरी एंट्री है अगर हम उसको देखें तो all else 1.1.1.1। इसका क्या मतलब है कि जब हना ने fredsco.com को एक्सेस करना है तो अपना जो लोकल डीएनएस सर्वर है उसको देखा, तो उसमें जो एंट्री नजर आई वो ये है कि अगर आप पहली एंट्री को तलाश कर रहे हैं तो इट्स फाइन, फॉर ऑल द अदर एंट्रीज यू हैव टू रेफर टू अनदर डीएनएस सर्वर जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 1.1.1.1 है। तो अगर आप देखें तो इंटरनेट जो दरमियाना जो क्लाउड है उसके अंदर एक डीएनएस सर्वर है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो लोकल डीएनएस सर्वर है इसने हना को इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है कि मेरे पास ये नहीं है। तो क्या करेगा ये जो लोकल डीएनएस सर्वर है, इन द थर्ड स्टेप इट विल गो एंड टॉक टू द डीएनएस सर्वर विद द आईपी एड्रेस 1.1.1 और उससे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन है। तो वो अपनी जो एंट्रीज है उसको एक्सप्लोर करेगा। उसने अपनी एंट्रीज को एक्सप्लोर किया तो everything.example.com रेफर टू 150.1.3.4, everything.fredsco.com 199.1.1.3। अब ये क्या करेगा, इसने इस डीएनएस सर्वर ने वापस लोकल डीएनएस सर्वर को इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी कि ये इसका आईपी एड्रेस है। तो जो सेकंड स्टेप था, हमारा जो एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन का डीएनएस सर्वर है उसने जो इंटरमीडिएट क्लाउड है उसके डीएनएस सर्वर से कम्युनिकेट किया और रिप्लाई वापस क्या आया, आपको जो फ्रेड्सको का जो लोकल डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस वापस मिला। तो इन द फोर्थ स्टेप हमारा जो एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन का जो डीएनएस सर्वर है वो कम्युनिकेट करता है फ्रेड्सको के डीएनएस सर्वर से और उससे पूछता है कि मुझे भाई इसका आईपी एड्रेस दे दो। तो सिंस फ्रेड्सको का जो डीएनएस सर्वर है उसके पास www.fredsco.com का आईपी एड्रेस है जो है 199.1.1.2। सो इन द फिफ्थ स्टेप ये क्या करेगा, फिफ्थ स्टेप में वापस एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन डीएनएस को सर्वर को उसका आईपी एड्रेस देगा और हमारा जो एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन का डीएनएस सर्वर है इन द सिक्स्थ स्टेप हना को आईपी एड्रेस दे देगा www.fredsco.com को। और अब हना क्या कर सकती है, एक पैकेट फॉरवर्ड कर सकती है टुवर्ड्स द वेब सर्वर। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डोमेन नेम सिस्टम की जो वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड किया और जो डिफरेंट सर्वर्स है वो आपस में कैसे मिलके एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस और नाम्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं।